अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल एडवांस एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम एक्सेल को सीखने की कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन स्किल कोर्सेज की जानिब से ये एक स्पेशल कोर्स है जो स्पेशल लॉन्च किया गया उन लोगों के लिए जिनको पहले एक्सेल आता है या जिनको पहले बेसिक नहीं आता। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। बेसिकली एक्सेल एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वैसे तो अकाउंट्स के आजकल हर कंपनी अपनी करती है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों में एक्सेल यूज़ होता है। बेसिकली अकाउंट्स वगैरह के लिए आप किसी भी टाइप का अकाउंट्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का, अदारे का, कंपनी का मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो सबसे पहले ये जो एक खाना होता है इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जब हम लाइन लगाते हैं इसे हम रोज़ कहते हैं। ऊपर से नीचे ये जब लाइन लगाते हैं तो ये कॉलम होता है। तो सेल और रोज़ एंड कॉलम्स मिलाकर एक खाना बनता है जिसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला बार है। ठीक है, और यहाँ पे शीट्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, शीट 1 2 3 एट ए टाइम 3 आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही फाइल के अंदर आप ज़्यादा शीट्स बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये कि साथ साथ हम टूल्स भी पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हम कुछ बेसिक इसमें फार्मूलाज भी पढ़ने शुरू करते हैं। मसलन हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रकम लिखते हैं, यहाँ पे दूसरी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने जस्ट यहाँ पे इक्वल लगवाना है। हर फार्मूले में सबसे पहले इक्वल आता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, या फिर आप लिख लें यहाँ पे E7, ई कॉलम है। ठीक है, 7 रोज़ है, E7 प्लस। ठीक है, सिर्फ 2 रकमें तो वो प्लस होंगी। ठीक है, या ज़्यादा है तो ठीक है। जी और 13, G13। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा सिंपल इंटर करेंगे, सॉरी हमारे पास हाँ G13 E7 प्लस G13 जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। यानी इन दोनों को इसने प्लस कर दिया तो यहाँ पे हमारा पास लग गया। और यहाँ से आप ये फार्मूला चेक भी कर सकते हैं, ये फार्मूला बार है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको माइनस प्लस तकसीम, ठीक है, डिवाइड जो भी आप करना चाहें सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको कुछ रकमें लिख के दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें जो इसमें बेसिक से एडवांस टूल भी हैं। ठीक है, अगर आप इन सब को प्लस करना चाहते हैं तो कुछ फार्मूले इसके अंदर बिल्ट इन है। मसलन आप यहाँ पे आ जाएं, टोटल 6 ये रकमें सारी काउंट करें तो 6 आ रही हैं। ठीक है, अगर इनको जमा करें प्लस करें तो हमारे पास 163 आंसर आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इन सब की एवरेज निकालना चाहें तो 27.1 है। लेकिन ये क्यों है, ये यहाँ पे जब राइट वर्डिंग क्लिक करें तो इसमें सम का फार्मूला लगा हुआ है, एवरेज का लगा हुआ है, काउंट का लगा हुआ। ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज हम सम का फार्मूला कैसे लगाते हैं, इक्वल SUM, सम बेसिकली जमा करने के लिए होता है ब्रैकेट। अब पहले वाली ब्रैकेट लगानी है E10, E10। ठीक है, अब आखिर वाली लगा देनी है आपने। ठीक है, इसमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। E15 डबल डॉट E15। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी रकमें प्लस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप्स की रकमें प्लस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आखिरी आपने खाली सेल छोड़ना है जहाँ पे आपका आंसर आएगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला है, तो ऑटोमेटिकली 163 आपका आंसर आ जाएगा। पहली चीज़। दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं। ठीक है, इन टूल्स को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे साथ साथ। ठीक है, ताकि ये भी आपको समझ आते जाएं। इसमें आपको मैं तकरीबन 40 से 50 किस्म की शीट्स बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मसलन ये एक टेक्स्ट है, इसका हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये है बॉर्डर। बॉर्डर हम क्यों लगाते हैं, मसला इतनी जगह पे हमने बॉर्डर लगाना है।
ठीक है, तो हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमारा ये बॉर्डर लग जाएगा। लेकिन बॉर्डर का तब फ़ायदा है जब व्यू में जाके आप ग्रेड लाइंस ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आप अलग सिर्फ टेबल आपका नज़र आ रहा है जिसमें आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तीन सेलों को इकट्ठा एक ही सेल बनाने के लिए हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये एक ही सेल बन गया। मसलन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सेंटर लाइन दरमियान में या जिस तरह आप अलाइनमेंट्स चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम एक छोटी सी शीट बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, शीट में क्या होगा कि हम न्यू पे आते हैं या मैं शीट बनाने शुरू करता हूँ। एक बेसिक शीट होगी, मार्क शीट। बेसिकली बेसिक लेवल है। सीरियल डॉट मेनू नंबर, नेम, सब्जेक्ट आपने लिखने हैं मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी या कंप्यूटर कर ले। ठीक है, ठीक है, सोशल स्टडी, ठीक है, इस्लामियात, ठीक है, ऑब्टेन मार्क, ठीक है, टोटल मार्क, ठीक है, आगे परसेंटेज। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें। ठीक है, और आप इसको बॉर्डर लगा लें। अब मैं यहाँ पे इसको फिल करने की कोशिश बनाता हूँ आपके सामने एक आपको, ताकि समझ आ सके। ठीक है, सीरियल नंबर देने के लिए आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और ये बटन है, इस पर आपने राइट बटन क्लिक करना है और नीचे चलते जाना है। या अगर फिल सीरीज़ करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो सारे 1 ही आएंगे। या मैं नेम लिखता हूँ, ये मैंने नाम लिख ली हैं। अब मैं इनके नंबर देता हूँ, 100 से कम कम, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्किल कोर्सेज की जानिब से मैं मोहम्मद इमरान, और आज हम एक्सेल की दूसरी क्लास लेंगे और जिसके अंदर आज हम काउंट का फार्मूला पढ़ेंगे। तो उस पर प्रॉपर हम एक अटेंडेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, एक वीक की ये अटेंडेंस शीट होगी। अटेंडेंस शीट, ठीक है। मतलब आपका कि ऑफिस है जिसमें आपके पास 10 वर्कर हैं या 20 वर्कर्स हैं, उनकी वीकली बेसिस पे अगर आप अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप इस सिस्टम के तहत बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप को मैं लेके चलता हूँ। बेसिकली मर्ज सेल कर देते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले सीरियल नंबर नेम, ठीक है। फिर उसकी पोस्ट यानी उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। और फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, मंडे, ठीक है। यहाँ से आप इसको फिल सीरीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ हमारे पास होगा टोटल डेज, DAYS, ठीक है। और उसके बाद होगा, ठीक है, प्रेजेंट P होगा, ठीक है। एब्सेंट A आप या पूरा लिख सकते हैं, लीव, ठीक है। अब हम टोटल 5 बंदों का रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको फिल सीरीज कर देते हैं, ठीक है। नेम लिखते हैं असद, कमरान, खान, खान, SHAD अरशद, आसिफ, नज़ाकत, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मसलन अकाउंट्स ACCOUNT ये अकाउंटेंट है, ठीक है। कमरान ये MANAG मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद है जी CU डिस्कोटी गार्ड है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। उसके अलावा आप कर सकते हैं, ठीक है, कैशियर, ठीक है। HR CEO, ठीक है जी। अब हम इनकी अटेंडेंस लगाने की कोशिश करते हैं। मंडे को ये फिर यहाँ पे इसने एब्सेंट ले ली एक, यहाँ इसने लीव ले, ठीक है। फिर एब्सेंट, प्रेजेंट, 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 इसमें आज 2 फार्मूले पढ़ने वाले हैं, काउंट का और काउंट A और काउंट F, ठीक है, ठीक है। एब्सेंट, सेंट, PPL, लीव, 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 PP, ठीक है। P से प्रेजेंट, ठीक है। एब्सेंट, यहाँ हम टोटल डेज़ का फार्मूला लगाएंगे। टोटल डेज़ में हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लगाना है, ठीक है।
इक्वल, यानी अपने बराबर का निशान लगाना है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि क्यों नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हम इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने फार्मूला लगाना है COUNT, काउंट ए। ठीक है, काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, इसमें अपनी ये वाली रकम लिखनी है, यानी कि जी। ठीक है, 10, जी कॉलम में 10 रोज है, लिखेंगे जी 10। ठीक है, डबल डॉट। ठीक है, लास्ट हमारी कौन सी है, फ्राइडे वाली, के 10 रोज है, के 10। ठीक है, टेन। ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं 10। अब आप जस्ट एंटर करें। ठीक है, तो वो बेसिकली सर ब्रैकेट लगाएगा इसलिए बता रहा है। ठीक, देखिए हमारे पास जो फार्मूला आया है वो ये आया है, काउंट ए G10 टू K10। G10 पहली रकम है ये वाली, ये। ठीक है, और K10 ये वाली, यानी इसके अंदर सारी आ जाएंगी। ठीक है, ये टोटल इसने बता दिया है कि ये काउंट का मतलब होता है काउंट कर रहा है, यानी बताया है इसने कि 5 डेज हैं, यानी 5 हैं, 1 2 3 4 5। आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन काउंट ए का फार्मूला समझाना मकसद था, इसीलिए मैंने ये फार्मूला लगाया काउंट ए का। अब हमारा जो फार्मूला यहाँ पे लगना है वो काउंट इफ़ है। ठीक है, काउंट इफ़ में बेसिकली क्या होना है कि हमने ये निकालना है कि यार ये इतने डेज में से प्रेजेंट कितने दिन था, इक्वल काउंट इफ़। ठीक है, फिर आप इसको रेंज भी दे सकते हैं ऐसे, यानी ये हमारे वर्किंग डेज है। ठीक है, आगे आपने क्राइटेरिया लगाना है तो उसके लिए कामा लगाना पड़ेगा, कामा, इन्वर्टेड कामा। ठीक है, ये डबल आर्ट शिफ्ट के साथ ये वाला आपने प्रेस करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने क्या निकालना है, प्रेजेंट कि कितने प्रेजेंट था, पी, फिर शिफ्ट के साथ दोबारा। अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, जी असल में हमारा काउंट इफ़ का फार्मूला है, काउंट इफ़ G10 डबल डॉट K10। ठीक है, क्राइटेरिया हमने पी निकालना है, इंटर करेंगे तो इसने बताया है कि हफ्ते में 3 दिन असल प्रेजेंट रहा है, मतलब काउंट करते हैं वाकई 3 दिन था, 1 2 3, यानी कि फार्मूला एग्जैक्ट निकला है। ठीक है, इसको जस्ट हम कॉपी करेंगे तो ये सब का ऑटोमेटिकली निकाल देगा। ये देखिए, अब ये 4 दिन रहा है, यहाँ ये 3 दिन है, ये 2 दिन है। ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ पे दोबारा पुट करेंगे। ठीक है, एक तो आपको रिवीन भी हो जाएगी, दूसरा आपने अगर इस तरह की शीट बनानी पड़े तो आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ये देखें। ठीक है, कामा, इन्वर्टेड कामा। अब आपने क्या निकालना है, ए, एब्सेंट, कितने दिन एब्सेंट था। ठीक है, ये हो गया और इंटर हो गया। ठीक है, ये 1 दिन एब्सेंट था। ठीक है, इसको भी हम कॉपी करेंगे। अब हम लीव निकालेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, COUNT, काउंट इफ़। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, कामा, इन्वर्टेड कामा। ठीक है, एल। आप पूरा लीव भी लिख सकते हैं, वो मसला नहीं है। अगर आपने यहाँ पूरा लीव लिखा है इस जगह पे, तो आपको फिर यहाँ पे पूरा लीव लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखें, ये हमारी एक शीट बन चुकी है, अटेंडेंस शीट, जिसमें आप अपने जो कंपनी है उसके वर्कर्स को प्रॉपर
अटेंडेंस सिस्टम में ला सकते हैं। ठीक है, और आप ठीक है, ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट हम मज़ीद तकरीबन कम से कम हमने 100 फार्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें शीट्स होंगी, प्रॉपर शीट्स के साथ मैं आपको बात समझाऊंगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, आप कैसे अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। आप इस लेवल तक जा सकेंगे कि आप कम से कम कोई भी एक शीट बनाकर अपनी कंपनी, ऑफिस या किसी चीज़ का एक पूरा सिस्टम इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्न ऑनलाइन स्कूल स्किल कोर्सेज़ की जानिब से मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हमारी एक्सेल की एक नई क्लास है और आज मैं आपको एक इनवाइस कंपनी की बना के दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, तो अभी मैं इसको सारा प्रॉपर डिज़ाइन करूंगा और फिर इसके अंदर हम फार्मूला भी पुट करेंगे कि फार्मूला इसके अंदर कौन सा लगेगा और हमें एक कंपनी की इनवाइस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कंपनी का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, इनवाइस नंबर, डेट, कस्टमर आईडी, यहाँ कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन कि वो क्या चीज़ मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, वेब एसईओ या समथिंग, किस लिए। यहाँ सब टोटल आएगा और नीचे टोटल आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मेरा दिल ये है कि हम इस कंपनी का जो नेम है इसको हम उठा के यहाँ ले जाएं। ठीक है, और अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ से, और ठीक है, और इसको हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और यहाँ से हम इसको मज़ीद मर्ज करते हैं ताकि हमें नज़र आ सके। उसके बाद आप यहाँ कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ दो खाने आगे इसी मकसद के लिए हैं। ठीक है, इसको हम ये करेंगे कि हम सारे को हम बैकग्राउंड इसका फुल ब्लैक करेंगे और टेक्स्ट इसका वाइट करेंगे। ठीक है, और इसको हमने ये दे देना है। ठीक है, यहाँ हमारी इनवाइस नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारी डेट आ जाएगी। ठीक है, इसको हम मर्ज करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको डेट लगा सकते हैं, डेट। ठीक है, इक्वल ठीक है डी। ठीक है, इसमें ईयर आप कौन सा देना चाहते हैं। ठीक है, मंथ कौन सा देना चाहते हैं। ठीक है, और डे कौन सा देना चाहते हैं। ये मैंने दे दिया, तो ये मेरे पास डेट आ चुकी है। इसी तरह हम इसको भी हम करेंगे थोड़ा सा खूबसूरत, ताकि हमारी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा वाज़ह और अच्छा नज़र आए। ठीक है, साथ हमने ये जो हमारा सेक्शन है हमने इसको भी ब्लैक करना है। ठीक है, यहाँ बेसिकली हमें चाहिए थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, स्पेस चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक इंसर्ट कॉलम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने बैकग्राउंड वाइट देना है और इसको हम यूँ थोड़ा सा मिला देंगे ताकि हमारा बस मकसद हल हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें इसको भी
कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस को यहाँ तक हमने इसको ब्लैक करना है, यहाँ से सिर्फ वाइट करना है और इसको ये करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको हमारा जो ये सेक्शन है इसको हम यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट कलर करके वाइट करेंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ इस डिस्क्रिप्शन वाले को मर्ज करते जाना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर एक चीज़ लिखी जा सके। टेक्स्ट सेंटर है, इसको भी आप सॉरी एक बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से जैसे ये है यहाँ तक हम इसको आउटलाइंस लगा देंगे, ठीक है। ऑल बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ में इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ये हो गया है। और ये मैं इसके ऊपर मैं इसको ये कलर नहीं करना चाह रहा, मैं इसको लाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ बेसिकली वो ऐसे ही है, इसको हम मर्ज करते जाएंगे, ठीक है।